हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 13 शुरुआत करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन। पिछले वीडियो में हमने देखा था स्प्रिंग फोर्स के बारे में, जहां पर हमने बताया था कि स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स के इक्वल होता है। जहां पर एक्स क्या है, एक्स होता है कि आप स्प्रिंग को कितना खींच रहे हो या फिर कितना दबा रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो। तो इस तरीके से हमने देखा था स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू माइनस के एक्स के इक्वल होता है ना। आज हम उसी स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये है हमारा दीवार और इस दीवार से लगा हुआ है ये स्प्रिंग, ठीक है। और ये है ब्लॉक। इस ब्लॉक को अगर मान लीजिए कि हमने फोर्स लगाया है ना, कुछ फोर्स लगाया, मान लीजिए F, और फोर्स लगा करके हमने इसमें कुछ पहले से ही कुछ एक्सटेंशन कर दिया, इसके लंबाई को पहले से ही कुछ बढ़ा दिया। मान लीजिए कितना बढ़ाया, सपोज डैट इसके लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया xi। आई बोले तो इनिशियल है ना, इनिशियल एक्सटेंशन कितना है xi। अब हमने क्या किया, हमने और फोर्स लगाया है ना। मान लीजिए अब कोई दूसरा इंसान आया और वो फोर्स लगाया F, मान लेते F लगाया, और वो जब लगाया तो उसके फोर्स लगाने के कारण ब्लॉक और आगे एक्सटेंड हुआ। सपोज करिए कि जो ब्लॉक है वो अब यहाँ से एक्सटेंड होकर के और आगे चला गया ड्यू टू मोर एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, और ब्लॉक आ गया यहाँ पर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और एक्सटेंशन हो गया, लेकिन ये टोटल एक्सटेंशन नहीं है क्योंकि शुरुआत में ही पहले से कुछ एक्सटेंशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना एक्सटेंशन और हुआ। तो हमें ये पता करना है, अगर मान लीजिए कि उस बंदे ने जो यहाँ से फोर्स लगाना शुरू किया था, तो यहाँ से मान लीजिए ये पॉइंट है, हम नेमिंग कर लेते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं A और इस पॉइंट का नाम बोल देते हैं B। तो वो जो लड़का था वो A से B तक इस ब्लॉक तो लेके आने में, ब्लॉक को A से B तक लेके आने में कितना काम किया। जाहिर सी बात है उसने उतना ही काम किया होगा जितना स्प्रिंग ने काम किया होगा, लेकिन बस नेचर का डिफरेंस होगा। क्योंकि वो जब खींच रहा होगा तो फोर्स लगा रहा होगा राइट डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है राइट, यानी कि उसका वर्क पॉजिटिव होगा, लेकिन स्प्रिंग का वर्क नेगेटिव होगा क्योंकि स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा पीछे की ओर, है ना। ये मैंने पिछले लेक्चर में देखा था, डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स, है ना। अच्छा, तो हमें निकालना है कि स्प्रिंग ने A से B तक लेके जाने में स्प्रिंग ने कितना काम किया। चले देखते हैं। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर किसी एक मीडियम, किसी इंटरमीडिएट सिचुएशन को मान लेते हैं कि जब ब्लॉक यहाँ A और B के बीच में कहीं पर था, उस वक्त यहाँ से थोड़ा सा बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होने के लिए स्प्रिंग ने कितना वर्क किया होगा, है ना। मान लीजिए यहाँ से यहाँ, तो ये बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx, है ना। मैंने बनाया है जानबूझ के, थोड़ा सा गैप आपको दिख रहा होगा, लेकिन हकीकत में बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम बात करें कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्प्रिंग ने कितना काम किया होगा, तो जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट अगर स्मॉल है तो उसका वर्क भी क्या होगा, स्मॉल ही होगा। तो हम लिखना चाहते हैं कि स्मॉल वर्क dw कितना किया गया स्प्रिंग के द्वारा। तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रहा था, k इंटू एक्स माइनस के एक्स, है ना। माइनस बता रहा है डायरेक्शन, जहाँ पर x क्या है, x बता रहा है कि इस वक्त जब ब्लॉक यहाँ पर आ चुका था, इस वक्त स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होगा वो है यहाँ पर x, और जितना एक्सटेंशन होगा तो उतना इंटू माइनस के एक्स, माइनस के, तो माइनस के एक्स के बराबर स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा किस डायरेक्शन में, पीछे की ओर। सो दिस इज माइनस के एक्स फोर्स लगा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dx। तो यहाँ पर से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे, सो दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल वर्क, है ना। यहाँ पर माइनस तो एक्चुअल में नहीं है, मैंने यहाँ पर एरो बता दिया तो यहाँ पर साइन नहीं आना चाहिए, है ना, ये प्लस हो गया। अब
हमने डिस्प्लेसमेंट किया है राइट डायरेक्शन में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स लग रहा है पीछे की ओर, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। तो माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज स्मॉल वर्क। अच्छा, अब देखिए हमें स्मॉल वर्क नहीं निकालना है, हमें निकालना है कि ए से बी तक लेके जाने के लिए टोटल कितना वर्क किया गया। अब देखिए ए से बी तक अगर हम बात करें कि ए से बी के बीच में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितने पॉसिबल हैं, तो इस तरीके के इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट स्मॉल पॉसिबल है। अब सारे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम वर्क निकाल लें और सारे स्मॉल वर्क को अगर हम जोड़ लेते हैं, है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा ए से बी के बीच में बहुत सारे। अब सारे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम वर्क निकाल लेते हैं और सारे वर्क को अगर जोड़ लें तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क। अब स्मॉल अगर बहुत सारे इनफाइनाइट वर्क आएगा, उसको जोड़ना काफ़ी कठिन है मैनुअली, तो उसके लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल है जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग सहारा लेंगे किसका, इंटीग्रेशन का। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन, है ना, एडिशन, ऐड कर रहे हो आप, किसको ऐड कर रहे हो, स्मॉल वर्क को जो आपने निकाला है ना। तो स्मॉल वर्क का एडिशन मतलब इंटीग्रेशन। सो अब देखिए स्मॉल वर्क आपने कितना निकाला था ऊपर में, ये निकाला था माइनस के एक्स इंटू टी एक्स निकाला था, है ना। अच्छा, आप इस वर्क जो निकालना चाहते हो कहाँ से कहाँ तक लेके जाने के लिए निकालना चाहते हो, तो हम निकालना चाहते हैं ए से बी तक लेके जाने में। तो ये बताइए कि जब वो ब्लॉक ए पर था तब पहले स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन था, एक्स का वैल्यू, एक्स क्या है, एक्सटेंशन। तो जब वो ए पे था, इनिशियल पोजीशन ए पे, तब एक्सटेंशन कितना था, तब था एक्स आई। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स आई। फिर बाद में फाइनल पोजीशन जब वो बी पर पहुँचा तब स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन हो चुका है, तो ये हो गया है मान लीजिए कितना, एक्स एफ सपोज डेट फाइनल एक्सटेंशन, है ना। तो ए से बी तक इनिशियल एक्सटेंशन एक्स आई से फाइनल एक्सटेंशन एक्स एफ तक लेके जाने में हमें कितना काम करना पड़ेगा, वही हम निकालने जा रहे हैं। तो चले देखते हैं। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो माइनस के तो कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, और x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना। अब आप इसमें लिमिट रखोगे तो कितना आएगा, एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक। तो फाइनली वर्क डन हो जाएगा कितना, देखिए माइनस हाफ के इंटू, पहले आप रखेगा अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा एक्स एफ मतलब फाइनल एक्सटेंशन का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर, इनिशियल एक्सटेंशन का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हमें डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम में तो हम लोग बस इस फार्मूले को ही, है ना, याद रखते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं डायरेक्ट, है ना। तो आपको बस ये फार्मूला याद करना है कि स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क होगा वो कितना होगा, माइनस हाफ के इंटू फाइनल एक्सटेंशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल एक्सटेंशन का स्क्वायर। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम देखेंगे इस पर एक क्वेश्चन, है ना। चलिए इसी वीडियो में कर लेते हैं, है ना, देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, फिर बाकी का जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में हम देख लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे ये एक कोई स्प्रिंग है और आपको इसका एक्सटेंशन दे रखा है के बराबर स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अच्छा अब इस से जुड़ा हुआ एक ब्लॉक और ये बोल रखा है कि आपको इसको खींचना है, आपको इसको खींचना है। तो आपने खींचा इसको कितना, x बराबर मान लीजिए 2 मीटर आपने खींचा। तो 2 मीटर खींचने के लिए आपने कितना फोर्स लगाया, मान लीजिए आपको निकालना है ना, फाइंड आउट द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय 2 मीटर। तो सिंपल है ना, F बराबर स्प्रिंग फोर्स के बराबर कर लेंगे। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है kx, तो सिंपल कितना हो जाएगा 50 इंटू 2 यानी कितना 100 न्यूटन का फोर्स आपको लगाना पड़ेगा।
बस अब यहाँ पर माइनस लगाएंगे क्योंकि फोर्स जो आपको लगाना पड़ेगा, स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। आप फोर्स लगाओगे राइट में तो ये लगाएगा लेफ्ट में, है ना। अच्छा, अब दूसरी बात क्या कि स्प्रिंग पर अगर आपने इतना फोर्स लगाया तो स्प्रिंग कितना काम करेगा। तो अब देखिए स्प्रिंग के द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो हम फार्मूले से करेंगे, है ना। इंटीग्रेशन अब क्यों करेंगे, है ना, जब हमारे पास फार्मूला आ चुका है तो डायरेक्ट फार्मूला करते हैं, है ना, फार्मूला से। तो -12 के फाइनल एक्सटेंशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल एक्सटेंशन का स्क्वायर। अब देखिए आप खींचना कहाँ से शुरू किए थे, तो हम खींचना शुरू किए थे नेचुरल लेंथ से। तो नेचुरल लेंथ पर एक्सटेंशन कुछ होता है क्या, नहीं। तो नेचुरल लेंथ पे एक्सटेंशन का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ पर से अगर हमें निकालना हो वर्क डन तो ये लिखेंगे -12 इंटू के का वैल्यू कितना दे रखा है आपको 50 इंटू फाइनल एक्सटेंशन का स्क्वायर। अब देखिए आप कितना तक खींचना चाहते हो, 2 मीटर तक। तो फाइनल एक्सटेंशन कितना हो जाएगा 2 मीटर। जितना आप खींचोगे उतना ही ज़्यादा एक्सटेंड होगा, है ना, क्योंकि शुरुआत में बिल्कुल भी एक्सटेंशन नहीं था। तो जितना ज़्यादा आप वहाँ से मूव करवाओगे उतना ही ज़्यादा उसमें खींचा हुआ आएगा। तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, फिर माइनस इनिशियली कुछ था क्या एक्सटेंशन, नहीं, तो 0 का स्क्वायर यानी कि 0। तो सिंपल यहाँ से आ जाएगा 2 से कैंसिल हो गया 2 बार में और ये हो गया -100 जूल। तो आपको नहीं मतलब स्प्रिंग को इतना काम करना पड़ेगा, -100 जूल स्प्रिंग काम करेगा। लेकिन आप कितना काम करोगे, तो आपके द्वारा काम किया जाएगा +100, क्योंकि आप जिधर फोर्स लगा रहे हो डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो रहा है, इसलिए आपका वर्क पॉजिटिव है। लेकिन ये है स्प्रिंग का वर्क, स्प्रिंग का वर्क क्या आया, निगेटिव आया, है ना, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग का ऑपोजिट हो रहा है। ठीक है, सो ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस और फिर आगे के पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ओके।